नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 6 कार्य पुस्तिका विज्ञान पाठ 12। पाठ का नाम है विद्युत तथा परिपथ। पिछली वीडियो में मैंने आपको पाठ 11 प्रकाश, छायाएं एवं परावर्तन पाठ के अभ्यास का हल करवाया था। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो अब हम पाठ पढ़ना शुरू करते हैं। विद्युत तथा परिपथ। सावधानी, सारे प्रयोग केवल बैटरी या रेडियो में लगने वाले सेल से किए जाएंगे। कहीं भूल से भी तुम अपने घर, स्कूल या खेत में लगे बिजली कनेक्शन का प्रयोग न करना। वहाँ बिजली से छेड़छाड़ करना खतरनाक है। ये देखिए पहला चित्र, इसमें है दो कुछ प्रयोग कर रहे हैं और दूसरे चित्र में देखिए नहीं, सेल के दोनों सिरों को सीधे तार से कभी मत जोड़ना, सेल खराब हो जाएगा। इसमें बताया जा रहा है। अब आगे है नुकसान से बचाव। सेल के दोनों सिरों को तार से सीधे कभी मत जोड़ना, सेल खराब हो जाएगा। पहला है इनमें से किन वस्तुओं में विद्युत का प्रयोग हो रहा है। तो देखिए ये 5 चित्र दिए गए हैं। टेबल फैन है, मोटरसाइकिल, साइकिल, प्रेस और रिक्शा। तो यहाँ पर 2 हैं जिनका विद्युत का प्रयोग हो रहा है, एक पंखा है और दूसरी प्रेस है। तो इनमें हम बिजली का उपयोग करते हैं। नंबर 2 है कुछ और वस्तुओं के उदाहरण दो जिनमें विद्युत का प्रयोग होता हो। इसमें हम लिखेंगे विद्युत पंखा, कूलर, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, बल्ब, एसी, पानी की मोटर आदि। तीसरा प्रश्न है तुम्हारे घर में किन किन कामों में विद्युत का प्रयोग होता है। इसमें हम लिखेंगे एसी, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एलईडी बल्ब, पंखा आदि। आगे है बल्ब में रोशनी कहाँ से आई। तो इसमें हम लिखेंगे एक बल्ब लो और उसे ध्यान से देखो, तुम्हें उसमें एक पतला कुंडलन दिखाई देगा। जब हम बल्ब जलाते हैं तो बिजली बल्ब के अंदर बहने लगती है, जिससे बल्ब का कुंडलन इतना गर्म हो जाता है कि उसमें से रोशनी निकलने लगती है और बल्ब जलता हुआ दिखाई देता है। अब है नंबर 4, तुम एक फ्यूज बल्ब और एक चालू बल्ब लो और उनके कुंडलन को ध्यान से देखो, दोनों में क्या फ़र्क है। फ्यूज बल्ब का अंदर का जो कुंडलन है यानी तार टूटा हुआ दिखाई देगा। चालू बल्ब का अंदर का तार यानी कुंडलन जुड़ा हुआ दिखाई देगा, जिससे बल्ब जलता है। अब है गतिविधि 1 कै सभी छात्र अपने अपने घर से एक सेल लाओ, उसे ध्यान से देखकर बताओ सेल में कितने सिरे हैं, उन्हें पहचानो और उनका नाम लिखो। तो यहाँ पर देखिए 2 सेल हैं, इसमें हम लिखेंगे सेल के 2 सिरे हैं। टोपी जो है जहाँ पर टोपी सी बनी होती है वह धनात्मक सिरा है, नीचे गोल चक्रिका वह ऋणात्मक सिरा है। ख अपने सेल पर एक निशान लगाओ ताकि पता रहे कि ये सेल तुम्हारी है। तुम्हारी सेल चालू हालत में है या बंद हो चुका है, ये बात तुम्हारे अलावा किसी और को ना बताओ। अब बल्ब लो और उसमें दोनों तरफ तार जोड़ दो। एक एक करके सभी सेल को तारों के बीच में रखो
और यह पता करो कि कितने सेल चालू हैं और कितने बंद। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कुल सेल जो प्रयोग के लिए आए वो हैं 10, चालू सेल हैं 6 और बंद सेल हैं 4। अब है 5वां चित्र। नीचे चित्रों में कुछ छात्रों द्वारा बनाए गए परिपथ के चित्र दिखाए गए हैं। पहला चित्र है मन्नू का, दूसरा गोलू का, तीसरा मीना का, चौथा छुट्टन का और 5वां गुड़िया का। उपरोक्त चित्रों को ध्यान से देखकर बताओ कि किस किस के परिपथ का बल्ब जलेगा और किस किस का नहीं। इसका उत्तर है मीना और गुड़िया का बल्ब जलेगा, बाकी और किसी का भी बल्ब नहीं जलेगा। मन्नू नहीं, बंद परिपथ नहीं, एक सिरा जुड़ा है। गोलू नहीं। मीना जलेगा। छुट्टन का सेल नहीं जलेगा, सेल का एक सिरा जुड़ा हुआ है। गुड़िया, इसका जलेगा, चाहे तो इनको करके देख लो। अब है प्रश्न 6। तुमने टॉर्च में लगे हुए स्विच को देखा होगा। स्विच दबाने पर टॉर्च जलती व बंद क्यों होती है? इसका उत्तर है स्विच ऑन करने पर विद्युत परिपथ पूरा हो जाता है और टॉर्च जल जाती है, जबकि स्विच ऑफ करने पर विद्युत परिपथ टूट जाता है और टॉर्च बंद हो जाती है। अब है प्रश्न 7। तुमने देखा होगा कि कुछ दिनों बाद टॉर्च, घड़ी आदि में लगे हुए सेल काम करना बंद कर देते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसका उत्तर है जब सेल का सारा रासायनिक पदार्थ खर्च हो जाता है और वह विद्युत धारा प्रदान करना बंद कर देता है तथा तब सेल काम करना भी बंद कर देता है। राधा की टॉर्च के सेल खत्म हो गए हैं। उसने टॉर्च को खोला और पुराने सेलों के स्थान पर 2 नए सेल डाल दिए, परंतु बटन दबाने पर टॉर्च नहीं जली। बल्ब न जलने के कौन कौन से संभावित कारण हो सकते हैं? पहले चित्र में देखिए राधा टॉर्च में सेल डाल रही है। दूसरे चित्र में देखिए उसने टॉर्च किसी को दिखाई है। ये टॉर्च जल क्यों नहीं रहा है? अभी अभी तो नए सेल डाले हैं। दोनों धनात्मक सिरे ठीक से नहीं जुड़े होने पर टॉर्च नहीं जल रही है। या दोनों ऋणात्मक जो सिरे हैं ठीक से नहीं जुड़े होने पर टॉर्च नहीं जल रही है। टॉर्च का बल्ब खराब होने के कारण टॉर्च नहीं जल रही है। अब है गतिविधि 2। एक बल्ब वाले विद्युत परिपथ का चित्र दिया हुआ है। इसी प्रकार तुम भी एक परिपथ बनाओ जिसमें 2 बल्ब लगे हुए हों। ये देखिए राइट साइड ये चित्र बना हुआ है और लेफ्ट साइड यहाँ पर मैंने बनाया है। गतिविधि 3। नीचे कुछ चीज़ें दी गई हैं, उन्हें इकट्ठा करो। पता लगाओ कि ये विद्युत के कुचालक हैं या सुचालक। क्रम संख्या दी गई है, वस्तु दी गई है। पहला है प्लास्टिक का टुकड़ा, ये कुचालक है। दूसरा है कांच, ये विद्युत का कुचालक है। तीसरा है चमड़े का टुकड़ा, यह कुचालक है। 4 है चौक, यह भी कुचालक है विद्युत का। 5वां है कपड़ा, यह विद्युत का कुचालक है। 6ठा है फूल की पंखुड़ी, यह भी विद्युत का कुचालक है। 7वां है लोहे की कील, ये विद्युत का सुचालक है। 8वां है पीतल, यह विद्युत का सुचालक है। नंबर 9 है दोनों तरफ छिली पेंसिल, यह विद्युत के सुचालक है। 10वां है कागज, यह विद्युत का कुचालक है। 11वां है सिक्का, यह विद्युत का सुचालक है। अब है प्रश्न 9।
सोचकर बताओ कि बिजली के तारों पर प्लास्टिक का खोल क्यों चढ़ा रहता है। इसका उत्तर है प्लास्टिक विद्युत का कुचालक है, जिससे करंट या आघात का खतरा नहीं रहता। अब है प्रश्न 10। दिए गए विद्युत परिपथ में यदि एक बल्ब फ्यूज हो जाए तो बाकी 2 बल्ब जलेंगे या नहीं और क्यों। तो देखिए यहाँ पर ये चित्र बना हुआ है, इसमें 3 बल्ब लगे हुए हैं, प्लस माइनस का निशान है। कोई सा भी बल्ब नहीं जलेगा क्योंकि सारे बल्ब श्रेणी में जुड़े हैं। एक बल्ब फ्यूज तो परिपथ टूट जाता है। अब है ख। नीचे दिए गए चित्र को देखो, इसमें जहाँ जहाँ गलतियाँ हैं उन पर गलत का निशान लगाओ और चित्र को सुधार कर बनाओ। तो यहाँ पर बच्चों ये कार्य आपको स्वयं करना है। ये देखिए बैटरी 2 सेल डले हुए हैं, दोनों माइनस माइनस के बीच में लगा रखे हैं, जबकि एक प्लस का होना चाहिए और एक माइनस का होना चाहिए। अब है प्रश्न 11। निम्न कथनों को समझाने के लिए उदाहरण दो। क। विद्युत सेल विद्युत का स्रोत है। इसका उत्तर हम लिखेंगे जिससे बैटरी में बल्ब जलता है। ख। स्विच को बंद करने पर बल्ब प्रकाश देना बंद कर देता है। इसका उत्तर है क्योंकि परिपथ टूट जाता है। अब है ग। प्लास्टिक विद्युत का कुचालक है। इसका उत्तर है प्लास्टिक विद्युत का कुचालक होता है, इसलिए इसका उपयोग विद्युत यंत्रों के खोल या हत्थे बनाने में किया जाता है। ये यहाँ पर हमारा पाठ 12 का अभ्यास का कार्य पूरा हो गया है। अगली वीडियो में मैं आपको पाठ 13 चुंबकों द्वारा मनोरंजन पाठ के अभ्यास का हल करवाऊंगी। तो आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।